हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल 1111 हाइप्रेस्ट 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे काम को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों की प्यार रिस्पेक्ट की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत ही आभारी हूँ मैं आप लोगों की। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो आज की इस रीडिंग में हम रीड करेंगे कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई विश है, तो वो पूरी होगी या नहीं। आप चाहें तो कोई सा भी पाइल चुनकर आप अभी के अभी विश कर सकते हैं। एक पाइल रखिए सिर्फ एक विश के लिए। आप एक से ज्यादा पाइल चुन करके अपनी विश डिसाइड कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप अपनी विश कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विश है कि आप चाहते हैं कि वो चीजें पूरी हो जाएं, तो ये पूरी होगी या नहीं, ये हम कार्ड के माध्यम से देखेंगे। और आपको क्या करना चाहिए उस विश को पूरी करने के लिए, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपका योगदान क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं। हार्ड वर्क कर सकते हैं, या कुछ शुरुआत कर सकते हैं, कुछ मेहनत कर सकते हैं, या कुछ भी, जो भी कार्ड्स बताते हैं। तो एंजल्स कार्ड वगैरह की मदद से हम और जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने इंट्यूशन द्वारा कोई सा भी पाइल चुन लीजिए। अगर आपकी एक से अधिक इच्छाएं हैं तो आप एक से अधिक पाइल भी चुन सकते हैं, लेकिन एक इच्छा के लिए सिर्फ एक पाइल ही चुनिएगा। इस तरह से अगर आपकी एक से ज्यादा इच्छाएं हैं तो आप अलग अलग कई पाइल को चुन सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा ऑप्शन मिले करके मैंने 5 पाइल रखा है। तो यहाँ पे 1 to 5 पाइल हैं। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने इंट्यूशन के द्वारा कोई से भी पाइल चुन सकते हैं और हम कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी और उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आएगी। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो। और अगर आप लोगों को और अधिक क्लियरिटी चाहिए तो आप पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं और चाहे तो आप लोग पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे काम को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों ने पाइल चुन ली होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से रीडिंग की। देखते हैं पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है उनकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, और अगर होंगी तो कब तक, मतलब कब तक होंगी ये नहीं बता पाऊंगी मैं, शायद कोशिश करूंगी बताने की आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं और उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं 1 मिनट प्रे करूं एंजल से। Six of Swords, तो फ्रेंड्स, आप लोग की जो इच्छाएं हैं अभी वो पूरी होंगी। जिस भी इच्छा के बारे में आप सोच रहे हैं वो इच्छा जरूर पूरी होगी। और देखते हैं आप लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए
या जल्दी से पूरी हो, या ईश्वर आपकी मनोकामनाएं सुने और जल्दी से पूरी करें आपकी इच्छा, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? एंजल्स प्लीज गाइड करें उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो। आपके हाथों में क्या है, आप क्या कर सकते हो इस इच्छा की पूरी करने के लिए? देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन आपके हाथों में क्या है, आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे है, एक तो आपकी जो इच्छा है, अगर किसी काम को लेकर है या किसी रिश्तों को लेकर है, तो आप उसके प्रति एक नई शुरुआत करें, न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये एक न्यू बिगनिंग को बताता है। तो एक शुरुआत करें, या तो अगर आपके मन में काफी समय से अगर ये इच्छा चल रही है और काफी दिनों से ये अगर आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपको एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। पास्ट की बातों को लेट गो करने की जरूरत है। अगर आप जॉब, बिजनेस, कैरियर, किसी भी संबंध में आपकी इच्छा है, चाहे कोई भी इच्छा हो, इच्छा चाहे कोई भी है, चाहे रिश्तों को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, जॉब, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, किसी भी चीज को लेकर हो, आपको उसमें अपना 100% पैशन डालना पड़ेगा, 100% मेहनत डालनी पड़ेगी उस काम को सफल करने के लिए। और आपके इसमें अगर कुछ चीजें हैं, पास्ट लाइफ की कुछ चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं आपके आसपास, उन्हें लेट गो करने की जरूरत है। कुछ लोग हो सकते हैं आपके जीवन में ऐसे, कुछ हालात ऐसे होंगे जो आपको भटका देते हैं, आपको आपके उद्देश्य से आपको भटका देते हैं, या आपके अंदर के ये नकारात्मक विचार भी हो सकते हैं। हो सकता है आप इच्छा तो करते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए, मैं यहाँ पहुंच जाऊं, मुझे ये अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन फिर आपके मन में खुद ही डाउट आ जाता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, पता नहीं काम होगा या नहीं, पता नहीं मुझ में एबिलिटी नहीं है, मुझसे तो नहीं हो पाता। मतलब इस तरह के विचार जो है ना, ये बहुत बड़ी बाधक है। तो आपको इन सारे विचारों को अपने दिल से बाहर निकालने की जरूरत है। उस विश के लिए एकदम खुद को बहुत पैशनेट करने की जरूरत है, बहुत सारा एकदम अपने मन में बहुत सारी उत्साह और जोश भरना है कि आप पॉजिटिव चीजें भरनी है आपके अपने मन के अंदर, कि सोचिए कि वो इच्छा पूरी होगी 100% वो इच्छा पूरी होगी। आपको दिन भर बस यही सोचना है कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है, बस होने ही वाली है। और एक बार भी आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं पूरी होगी या नहीं, कि ये प्रॉब्लम है, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर दुनिया जहान की चीजें, तो ये सब आपको नहीं करना है आपको। और अगर उस विश को पूरी करने में आप कुछ मेहनत कर सकते हैं, तो आपको अपना 100% मेहनत भी डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि मेहनत को बताता है। अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, देखिए जैसे ये लोग मेहनत कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो देखिए बिल्डिंग बनती है तो एक एक ब्लॉकेज रखने के बाद जो है बिल्डिंग बनती है, एक एक ईंट जोड़ने से मकान बनता है। उसी प्रकार अगर आपकी कोई इच्छा ऐसी है और उसमें आप अपनी तरफ से मेहनत, एफर्ट डाल सकते हैं जो भी, तो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करने की जरूरत है। तो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, अगर कोई ऐसी इच्छा है, जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब, बड़ी सी जॉब, कोई अच्छी सी जॉब चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी योग्यता में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जब आप योग्य हो जाएंगे तो खुद ब खुद आपको वो चीज मिल जाएगी। तो उस तरह से जो भी आपका काम है, क्योंकि यहाँ हजारों लोग देखेंगे इस वीडियो को, और मैं नहीं कह सकती कि किस इंसान की क्या विश है, तो जो भी विश है आपके हाथ में इतना है कि आप
आप उसके प्रति जोश के साथ आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को या कुछ नकारात्मक विचार आपके आसपास आते हैं या उस विश के पूरी होने में कुछ लोग अगर बाधक हैं तो उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर उनके बारे में विचार करना छोड़कर आप अपनी मेहनत में लग जाइए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देख लेते हैं एंजल्स द्वारा, एनर्जी और रिकर्स द्वारा देख लेते हैं और क्या है आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कोई मैसेजेस हो तो एंजल्स प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी 5 चुना है। कुछ तो फ्लिप किया। जैसा कि मेरा को कार्ड फ्लिप हुआ। खैर तो फ्रेंड्स देखिए एनर्जी वर्कर से आया है द गार्डन एंड द गेट। तो एक मिनट में जरा देखिए, ये जो विश है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस लाने वाली है, ये इसमें कोई शक नहीं है। जो भी आपकी विश है वो आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेकर आएगी, बहुत सारी सिक्योरिटी लेकर आएगी। इससे आपकी लाइफ काफी सिक्योर होने वाली है आगे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और सेकंड हमारा कार्ड आया है देखिए 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39। तो ये कहता है सेल्फ एक्सप्रेशन एंड स्पीकिंग ट्रूथ। तो देखिए अगर आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं या आप अपने आप से भी, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी विश तो है कि कहीं टॉप पे पहुंचने की, शिखर पे पहुंचने की, जीत हासिल करने की, सफल होने की, लेकिन हम खुद पे डाउट कर लेते हैं। हमें खुद पे अपने कॉन्फिडेंस नहीं रहता, खुद ही बोल देते हैं नहीं हम में तो क्वालिटी नहीं है, हम में उतनी योग्यता नहीं है या हम उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। हम 10 बार ये कहेंगे कि नहीं मुझे वहां पे पहुंचना है, मुझे इस चीज में सफल होना है, लेकिन उसके बाद क्या होता है 11वें बार हम खुद पे डाउट करते हैं, 12वें बार खुद को कहते हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो इन सब चीजों से आपको बचने की जरूरत है। खुद से सच कहें। अगर आप कोई ऐसी विश कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही बात और मैं कहना चाहूंगी, अगर आप कोई ऐसी विश कर रहे हैं जो कि असंभव है, कई बार हम लोग ऐसे विश कर लेते हैं, मीन्स जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि आपकी मैरिज किसी प्रिंसेस से हो जाए, कहीं किसी ब्यूटीफुल सक्सेसफुल एक्ट्रेस से हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर कोई लड़की कहे कि मुझे सलमान खान से शादी करनी, तो भाई उसकी शादी थोड़ी ना हो जाएगी। मतलब ये होती है ना कि विश का मतलब ऐसा होता है कि भाई आप अपनी योग्यता जानिए, अपनी एक लिमिट होती है, हर इंसान की एक लिमिट होती है कि मतलब वो क्या संभव है क्या असंभव है। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी विश की है जो कि असंभव ही है, तो उस चीज का आकलन भी करें। अगर कुछ ऐसे विश आपने कर दी है तो, या अपनी योग्यता को भी पहचाने। और आखिर में कार्ड आया है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो देखिए बीच बीच में आप जब अपनी विश को लेकर आप पैशनेट रहेंगे, 100% डालेंगे, इच्छाओं को लेकर आप जोश में रहेंगे, काम शुरुआत करने में जोश में रहेंगे और मेहनत भी करेंगे, लेकिन बीच बीच में क्या है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रॉन्ग वार्निंग वाली कंडीशन आएगी। देखिए दोनों 10-10 है, ये दोनों 10-10 जो है, बीच बीच में हताश निराश करने वाले विचार हैं, नकारात्मक ऐसे विचार जो बीच बीच में आते रहेंगे और आपको हताश निराश करते रहेंगे, आपको ये कहते रहेंगे कि आपसे नहीं होगा, आपके बस की बात नहीं है, ये विश आपको नहीं मिलेगी, नहीं पूरी होगी। तो इन विचारों को आपको दूर करना है और पॉजिटिव रहना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने साथ सच्चे रहिए, 100% मेहनत कीजिए और अपने विश को लेकर खूब जोश में रहें और आपकी लाइफ में
इस विश से काफी अच्छी प्रोग्रेस होगी और बहुत सारी खुशियां और सक्सेस मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस। थैंक यू। नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, देखते हैं उसकी उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या नहीं, और उन्हें उन इच्छाओं की पूरी करने के लिए और क्या करना चाहिए। तो हेलो पाइल 2, देखते हैं आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये गुड लक का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपका भाग्य आपके साथ है, आपकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। जो भी आपने पाइल 2 चुनते समय जो भी इच्छा को ध्यान में रखा है वो इच्छा जरूर पूरी होगी। ये गुड लक का कार्ड है। भाग्य आपके साथ है। सही समय आ गया है कि अब समय आ गया है कि आपकी जो इच्छा है वो जल्दी ही पूरी हो जाए। आपके हाथों में क्या है, आप क्या कर सकते हो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, ये देखते हैं। तो आपके लिए देखिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप, 5 ऑफ कप और 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप लोगों ने, जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, सब तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ कुछ लोग काफी नेगेटिव सोच रखते हैं। उन्हें हम ऐसा लगता है उन्होंने जो विश की है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत दुख, बहुत उदासी, बहुत ही हमेशा हो सकता है आप अपनी विश को बार बार छोड़कर चले जाते हो। उसे लेकर ये सोचते हो कि नहीं, ये कभी नहीं मिलने वाला, ये खुशी कभी नहीं मिलने वाली है, कुछ नहीं हो सकता, और उसके लिए बार बार आप इनसिक्योर फील करते हो उस चीज को लेकर। मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या विश है, और क्योंकि ये हजारों लोग देखेंगे, जनरल रीडिंग है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपकी विश क्या है, लेकिन हाँ आप उस विश को लेकर बहुत नेगेटिव रहते हैं। आपकी सोच में पॉजिटिविटी बहुत, एकदम बहुत कम है, बहुत 1-2% ही है। मीन्स बहुत निराशा नजर आ रही है मुझे। आप बहुत ज्यादा हताश, निराश है। हो सकता है आपकी विश ऐसी हो जो आप काफी समय से आप चाह रहे हो कि पूरी हो जाए लेकिन हो नहीं पा रही। असफलताएं बहुत ज्यादा आपको देखनी पड़ रही है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो अब आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये कह रहे हैं आपको अब नकारात्मक विचारों से दूर जाने की जरूरत है। अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें खत्म हो गई, हो सकता है काफी वक्त गुजर गया है और आपको ऐसा लगता होगा कि अब ये विश पूरी नहीं हो सकती, या अब ये विश पूरी हुई भी तो इससे कोई फायदा नहीं है, कुछ इस तरह से है, और सही समय पर आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो थोड़ी लेट से होती हैं। कुछ इच्छाएं होती हैं जो काफी लंबे समय तक हम विश करते रहते हैं, लेकिन जब जो होना है तभी होता है। अब किस्मत में हो सकता है कि आपके लिए ऐसा हो कि आपको बहुत सारी हताशा, निराशा देखने के बाद, मतलब जैसा होता है ना कि बहुत सारी कीमती चीजें मिलने में थोड़ा सा वक्त लेता है। बहुत बार अच्छी बातें होने में एक लंबा पीरियड लग जाता है, उसके बाद वो चीज सफलता देती है। तो वही यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों कि काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो उस काम के हो जाने का, लेकिन हो नहीं पाया था, तो आप बहुत हताश, निराश हो गए हो सकता है आपके मन में कई बार उस विश को ही छोड़ देने की या उस चीज की कामना करनी छोड़ देने की इच्छा हो गई हो, या आपने छोड़ भी दिया हो, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं वो इच्छा आपके मन में उठी, आपने फिर इच्छा की, फिर से वो टूट गई, या आपके मन में फिर हताशा, निराशा ने घेर लिया आपको और आपने कहा कि नहीं, ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। बहुत बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे नजर आ रही है। तो आपके लिए बेहतर यही है, मैं तो यही सलाह दूंगी कार्ड्स के हिसाब से, कि आप लोगों को देखिए ये एक डेस्टिनी का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इच्छा है वो आपके भाग्य में है,
आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, आपके लिए गुड लक का कार्ड आया हुआ है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कहना है होता है कि भाई लाइफ का एक चैप्टर न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आप आपके मन में जो हताशा निराशा है उसे अब आपको हटा देना है, और जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी इच्छा के बारे में आपने सोचा है वो जल्दी ही पूरी होने वाली है। तो आपको नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और पूरी तरह से आपके मन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, आपसे नहीं होगा, ये इस तरह की जो एनर्जी आपने मन में बना के रख ली है, आप पूरी तरह से टूट चुके हो कि नहीं अब तो ये हासिल हो ही नहीं सकता। तो इस इच्छा, ऐसे विचारों को आपको अपने मन से हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आगे बढ़िए, उठिए, आगे बढ़िए, और अपने विश को, अपने इच्छाओं को गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। आपको पूरी तरह से अपने मन के सारे नकारात्मक विचारों को दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो भी है वो पूरी होगी। और हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिज को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया और अब कुछ भी बाकी नहीं है, तो जी नहीं, यहाँ पे टू कप्स जो है, यहाँ पे 2 कप जो है देखिए बचे हुए हैं, जो कि ये बताते हैं कि मैरिज पॉसिबल है, दोस्ती पॉसिबल है, ये रिश्ता पॉसिबल है, आगे बढ़ सकता है। और आपको हताश निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको उठना है, आगे बढ़ना है, और अपॉर्चुनिटीज जो भी आपको मिल रही है उसे स्वीकार करनी है, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं, और एंजल्स प्लीज गाइड करें। वाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं देखिए आपके लिए। पहला कार्ड आया है नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन। एक मिनट फ्रेंड्स। तो देखिए ये भी एक गुड लक का कॉइन मिल रहा है, इस तरह से है, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मनी को लेकर अगर आपकी विश है, हेल्थ को लेकर है, वैल्यू को लेकर है, किसी कनेक्शन को लेकर है, तो ये कार्ड कहता है कि गुड लक का ही कार्ड है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें पॉजिटिव हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें बहुत जल्द आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा इंसान आए जो आपकी विश पूरी करने में आपकी मदद करे, या ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये एक, मैं इसे एक गुड लक का कॉइन ही कहूंगी। जैसे एक कॉइन मिल जाता है किसी को, बहुत ही लकी कॉइन मिल जाता है, और उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी चीजें अच्छी होती चली जाती है ना, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है देखिए एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया हुआ है। तो ये भी यही कहता है आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपकी माइंड बॉडी सोल में बैलेंस की कमी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा निराश होते हैं। ये भी एक बैलेंस का कार्ड है, नंबर 2, 2 ऑफ सोर्स जो है। बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। आप अपने हार्ट चक्र पे फोकस करें, और अपने हार्ट में जो ये आपके हार्ट चक्र में जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, निराशा है, और ये एक दुख, दर्द, बहुत सारी तकलीफें, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कुछ। तो इन सारी चीजों को आपको अपने जितने भी नकारात्मक विचार है अपने आपके दिल में, सारे निकाल कर आप तुरंत के तुरंत फेंक दीजिए। एंजल ऑफ बैलेंस कहता है कि आप अपने मन में जो भी इच्छाएं करेंगे, जो भी चीजों के बारे में सोचेंगे, वो चीजें सही होंगी, लेकिन आपको जो है अपनी नकारात्मक विचारधारा को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखिए ये उसके बाद कार्ड आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। अगर आप
यहाँ पर देखिए मुझे तीनों ये सारी चीजें मुझे नजर आ गई। अगर आप फाइनेंस को लेकर आपकी विश है वो भी एक पूरी होगी, जॉब के लिए है, बिजनेस के लिए है वो भी पूरी होगी, प्यार रिश्तों को लेकर और इमोशंस को लेकर अगर आपकी कोई विश है ये भी पूरी होगी। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये भी, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे मुझे ना नंबर 44 बहुत नजर आ रहा है, देखिए 43, 48 एंड 44। ये नंबर 44 एंजल नंबर होता है एंड 44 बताता है कि कनेक्शन में या चीजों में प्रोटेक्शन, यूनिवर्स जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है वो प्रोटेक्टेड है। ईश्वर उस इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। और आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा तो ये ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि काफी लंबे समय से नहीं हुआ है, लेकिन ये सही समय पे ही इच्छाएं पूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप मान लीजिए कोई इंसान बचपन में कोई सोच ले कि मुझे डॉक्टर बनना है तो जरूरी नहीं, तो वो समय आने पर ही डॉक्टर बनता है। जब वो पूरा ग्रेजुएशन कर लेता है, सारे डिग्रियां हासिल कर लेता है, तब कहीं जाके वो डॉक्टर बनता है। ऐसा नहीं थोड़ी नहीं कि 5 साल का बच्चा बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो 6वें साल में वो डॉक्टर बन जाए। तो जब जो होना है सही समय आने पे होता है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है आप लोग लंबे समय से इस विश के पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं और आप इस वजह से आपकी मन में हताशा निराशा आ गई है क्योंकि काफी लंबा समय गुजर गया। लेकिन अब हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, अब आपकी विश पूरी होगी और आपको सिर्फ अपने मन से हताशा निराशा और नकारात्मक विचारों को दूर करने की जरूरत है। ईश्वर ने आपके विश को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और वो बहुत जल्दी पूरा होगा। तो फ्रेंड्स ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि रीडिंग आपको कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, देखते हैं आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं और आपके हाथों में क्या है, आप क्या कर सकते हैं उस इच्छा की पूर्ति के लिए। जस्ट प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है। आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप। एक मिनट फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हो सकता है आपके पास कोई प्रपोजल आए, हो सकता है अगर ये रिश्तों को लेकर आप या मैरिज को लेकर आपकी इच्छा है या कोई पार्टनरशिप को लेकर, दोस्ती को लेकर, या आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं या नौकरी कोई अच्छी सी पाना चाहते हैं तो आपके पास ऑफर आ सकते हैं, प्रपोजल आ सकता है। और कहीं बाहर की जॉब भी हो सकती है अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश से कहीं विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपके लिए कोई इंटरव्यू कॉल आ सकता है। कुछ इस तरह की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बाहर से हो सकता है आपके लिए, अगर मैरिज चाहते हो तो मैरिज प्रपोजल, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो पूरी जरूर होगी, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इच्छा हो आपकी। ये कार्ड से ही कहता है जो भी जिस भी इच्छा के बारे में सोचकर आपने पाइल 3 चुना है वो इच्छा जरूर पूरी होगी। देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए और आपके हाथों में क्या है, आपको अपने कर्मों में क्या बदलाव करने की जरूरत है या क्या और अच्छे कर्म करने हैं जिससे ये इच्छा जल्दी पूरी हो। जस्ट प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू।
तो देखिए आपकी इच्छा तो पूरी होगी, ये बात तो तय है। अब आप क्या कर सकते हो अपने इस इच्छा की पूर्ति के लिए, आपके अपनों कर्मों में क्या बदलाव चेंजेस करने हैं या आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देखिए एक तो ये है कि आपको अपने विचारों में पॉजिटिव रहना है। मुझे लगता है आप विचारों में पॉजिटिव हैं, लेकिन आप हो सकता है आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होंगे। उस इच्छा को लेकर मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट करने का मतलब यही है कि आप सारा दिन ये सोचिए कि वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। जो भी आपकी इच्छा है वो आपके विचार में हर पल यही रहना चाहिए कि वो इच्छा आपकी जल्द से जल्द पूरी हो रही है या पूरी होने वाली है। मतलब ऐसा सोचिए कि जैसे रास्ते सारे खुलते चले जा रहे हैं और आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। इस तरह की इच्छाएं मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। एंड आपको अगर आपकी इच्छा में कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो कोई जॉब पाना चाहते हैं, कोई बिजनेस में कुछ नया ऊंचा मकाम चाहते हैं, या कोई काम ऐसा है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस फील्ड को लेकर अगर कुछ ऐसा है कि जिसमें आप काम कर सकते हैं, जिसमें नॉलेज बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, तो आपको नॉलेज बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए जैसे आप एज एग्जाम्पल मैं कहूंगी कि आप कोई फैक्ट्री आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी मशीनरी पुरानी है, आप उसे चला रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप की मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो जाए और आपके प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचे और आपके प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करें। तो उस चीज में जो कमियां हैं, जैसे अगर मशीनरी पुरानी होगी तो प्रोडक्शन कम देगा, या मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो मार्केटिंग सही नहीं होगी, हो सकता है आपकी मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे होंगे और उसका प्रभाव आपके प्रॉफिट पे पड़ रहा होगा। तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी होती है। तो आपको ये सोचने समझने की जरूरत है कि आप जो भी विश कर रहे हैं उसमें आप और अच्छा क्या कर सकते हैं, उसकी पूर्ति में आप और अच्छा क्या कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप एक साधारण इंसान है, साधारण रंग रूप के इंसान है, और आप चाहते हो कि आपकी वाइफ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुड लुकिंग महिला हो, आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है। तो आप बहुत सिंपल से रहते हैं और आपको चाहिए एक बहुत ही हाई फाई, बहुत ही मॉडर्न किस्म की, तो मैच ही नहीं करता। कोई इंसान अगर कोई इंसान ऐसा होता है तो आपको जो चाहिए, आपको आप चाहते हो कि आपकी शादी बहुत ही वेल एजुकेटेड अच्छे इंसान से हो, तो आपको भी अपने एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बैलेंस बनना चाहिए ना। कि आप ये कहोगे कि आप तो 5वीं फेल हो लेकिन आपको चाहिए इंजीनियर और डॉक्टर, तो बैलेंस ही नहीं बनता है वहां पे। क्यों, किस बेस पे? वो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इस तरह के रिश्ते नहीं होते, कि तरह के रिश्ते सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन पहली नजर में चीजें जो है इम्पॉसिबल सी लगने लग जाती हैं। होता जरूर है, मिरेकल्स दुनिया में होते हैं, इस तरह के रिश्ते भी होते हैं कि जहाँ पे आप एक गांव देहात का इंसान है और जिसका नॉलेज कम है, उसकी उसकी मैरिज किसी बहुत मेट्रो सिटी में रहने वाले इंसान से होगी जो बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही वेल एजुकेटेड इंसान है। होती है, नहीं होती ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी विश जो है पूरी तो होगी, लेकिन आपको उस विश को पूरी करने के लिए एक तो पहली बात है कि आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, अपने आप को अपडेट कीजिए। अगर आप मान लीजिए किसी भी फील्ड में हैं तो उस फील्ड में आपको और अधिक सक्सेस चाहिए, तो उस फील्ड के नॉलेज को और बढ़ाइए, अपडेटेड रहिए हमेशा और हार्ड वर्क कीजिए। ये 3 चीजें आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जल्दी आपको हो जाए। अगर आप बहुत ही खूबसूरत पार्टनर चाहते हो और आपका रहन सहन या चीजें, तो अपने आप में कुछ क्वालिटीज ऐसे बनाएं
कि सामने वाला इंसान आपको पसंद करे। देखिए, जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उनके लेवल का जाना है, लेकिन अगर कोई बहुत ही खूबसूरत महिला है और अगर आप चाहते हैं कि उससे आप मैरिज करें और आप बहुत साधारण से दिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने में वो क्वालिटी पैदा कीजिए, आप अपने हुनर में वो हुनर में वो निखार लाइए। कि मान लीजिए जैसे आप, बहुत सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए आपको कोई बहुत ही खूबसूरत महिला पसंद है, आप साधारण से दिखते हो लेकिन आप में टैलेंट इतना ज्यादा है कि वो आपके टैलेंट के बेस पे आपको पसंद करती है। आपको लुक आपका मायने नहीं रखता, आपका टैलेंट इतना ज्यादा है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई चीज कम है तो दूसरी चीज जो आप में हुनर है, गुण है, अच्छी बातें हैं, उसे निखारिए, उसे ऊपर उठाइए। तो ये विश पूरी करने के लिए मुझे लगता है आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो भी प्लान कीजिए, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाइए। जो भी काम करना चाहते हैं, नॉलेज बढ़ाइए। अगर आप बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं तो उस जॉब को पाने के लिए अपने में योग्यता पैदा करें, और बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं और मनी वाइज में सक्सेस चाहते हैं तो अपने हुनर को निखारें, अपने काम में मेहनत डालें, प्लानिंग डालें और खुद को अपडेट करें, खुद को ज्ञान बढ़ाएं, एजुकेशन को बढ़ाएं, ताकि आपकी चीजें सरलता पूर्वक आपको आपकी विश पूरी हो सके। देखते हैं एंजल्स एनर्जी कार्ड से कि आपको क्या गाइडेंस करते हैं एंजल्स। देखिए, आपके लिए कार्ड आए हैं अटैचमेंट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर भी चीजें यही कह रही हैं। देखिए, आपकी लाइफ में खुशियां तो आने वाली है, गुड लक तो आने वाला है, सक्सेस तो मिलने वाला है। और यहाँ पर अटैचमेंट का एक कार्ड है जो बताता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाधक बनने वाली हैं, जो परेशानी खड़ी करेंगी आपकी विश को पूरी करने में, तो आपको उनसे बचना है। ये मतलब वैसे ही एनर्जी है जैसे डेविल की एनर्जी होती है। कुछ चीजें आपको बांध कर रख रही हो सकता है आपका, अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं अपने विश को लेकर कि नहीं हो पाएगा, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ इस तरह के अगर आपके मन में विचार आते हैं तो आपको उन सारे विचारों को लेट गो करने की जरूरत है। अगर आपके आसपास या आपके फैमिली मेंबर्स भी अगर इस तरह के विचार प्रकट करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो कब से कोशिश में लगे हुए हो, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारे तो भाग्य में नहीं है, तुम्हारी तो किस्मत में नहीं है। मोस्टली समाज के, परिवार के, अड़ोस पड़ोस के लोग या फ्रेंड सर्कल में कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के विचार प्रकट करते हैं, जो कि हमारी प्रोग्रेस में बाधक बनते हैं। तो इन ऐसे लोगों से थोड़ा सा मिलना जुलना बंद करें, उनकी बातों को सुनना बंद करें, या अगर उनके साथ रहते भी हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो फैमिली लोगों से दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, जब भी वो ये कहते हैं तो उनकी बातों को अनसुनी करें और अपने आप पे फोकस करें। आप खुद को मैनिफेस्ट करें कि आपकी विश जरूर पूरी होगी, आपका काम जरूर बनेगा, आपको जो नौकरी चाहिए, आपका बिजनेस आप चाहते हो जहां पे पहुंच जाए, या आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आप किसी को देखना चाहते हो, तो जो है वो सारी चीजें, जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। आपको 100% अपने मन में ये यकीन दिलाना होगा खुद को कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी और जल्द पूरी होगी। तो आपके लिए यही है कि मैनिफेस्ट कीजिए कि अपनी इच्छा को लेकर, इच्छा तो पूरी जरूर होगी, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। और नकारात्मक विचार वाले लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रहें, उनकी बातों पर ध्यान न दें और अपने मन में पॉजिटिविटी रखिए हमेशा। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 4 की तरफ। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 4 चुना है
उनकी इच्छा पूरी होगी या नहीं। द हैंगमैन रिवर्स। रिवर्स। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ओके, क्योंकि ये रिवर्स में आया है और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी इस यस और नो में कंफ्यूजन बता रहा था ये कार्ड, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया है मैजिशियन से। तो जो कि ये कहता है, इसमें भी मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि हैंगमैन जब अपराइट आता है तो हम ये कहते हैं कि चीजें रुकी पड़ी हुई हैं और काम रुका हुआ है, एंड रिवर्स यही कहता है कि चीजें फ्लो में बहने वाली हैं और चीजें स्मूथली अब आगे बढ़ने वाली है, एक पॉजिटिविटी ले आती है। बट मैं श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने ये कार्ड निकाला और ये भी मैजिशियन का कार्ड निकला है क्लैरिफाई करने के लिए। तो आपकी पाइल फोर्स, आप लोगों की विश जरूर पूरी होगी, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और दोनों ही कार्ड मेजर आर्काना के हैं। तो ये बात साबित होती है कि बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी। अब देखते हैं आपको अपनी विश पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए। एंजल्स क्या बताते हैं आपको आपकी विश पूरी हो, इसके लिए जल्दी पूरी हो। इसलिए आपके कर्मों में क्या है, आपके हाथों में क्या है कि आप अपने कौन से कर्मों के द्वारा अपनी विश को जल्द से जल्द पूरी कर सकते हैं। प्लीज कट करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की, कुछ लोगों की इच्छाएं तो ऐसी हैं कि सब कुछ भगवान भरोसे वाला है। आपके अपने हाथों में, आपके अपने कर्मों में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर सके। मुझे ज्यादातर ऐसा लग रहा है आप, या तो आपकी विश का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है कि उसके पूरी होने में सिर्फ भगवान का ही हाथ हो सकता है और आप सिर्फ प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आप प्रार्थना कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए, ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाएं करें और तो ही आपकी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। एंड पेज ऑफ कप कहता है कि उम्मीद मत छोड़िए, अपने मन में उत्साह बनाए रखें और ईश्वर पे भरोसा रखें। अगर आप ईश्वर पे छोड़ रहे हैं ये बात कि ये काम हो जाए, होगा या नहीं होगा, ये ईश्वर के हाथ में है, तो आप अपने ईश्वर पे भरोसा बनाए रखें, विश्वास रखें, अपने आप पर भी विश्वास रखें और ईश्वर पे भी विश्वास रखें कि वो जो भी करेंगे आपके लिए सही होगा। आप मन में हताशा निराशा लाने से बचें। विश पूरी होगी या नहीं होगी, या क्या करें क्या नहीं करें, ये लोग आपको ये कह देते होंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, ये तो इम्पॉसिबल है, कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो अपने मन में हताशा निराशा ना लाने दें और आपके लिए बस यही कहूंगी कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने अंदर जोश भरा रहने दें, अपने अंदर उस इच्छा को पाने की जो इच्छा है, जो जिस इच्छा की पूर्ति होने की इच्छा है आपके मन में, जो उस चीज को, उस जोश को, उस एनर्जी को, उस पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखें, अपने मन में उत्साह बनाए रखें कि एक न एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और हताशा निराशा या आसपास के लोग अगर आपको कहते हैं कि आपके अंदर नकारात्मक विचार डालते हैं, आपको हो सकता है ताने भी देते हो, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करते हो कि आपसे नहीं होगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, ये तो इम्पॉसिबल है, या आपसे नहीं होगा, या आप में योग्यता नहीं है, इस तरह के अगर विचार आसपास के लोग डालते हैं तो उन चीजों को आप थोड़ा सा लेट गो करें और ऐसे विचारों को अपने मन में ना बैठने दें
और अपने मन में पॉजिटिव विचार हमेशा बनाए रखें। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहती हैं। यिन एंड यांग, वुमन एंड सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं कनेक्ट हो जाऊँ जरा ये कार्ड्स को, क्योंकि विश को लेकर। नंबर 22 यिन यांग, ये एक जो है एक्टिव कार्ड को बताता है, इंट्यूटिव और लॉजिकल चीजों को बताता है, पैसिव चीजें। ये लाइफ में एक एनर्जी को बताता है। तो मेरे ख्याल से आपके अंदर अगर हताशा निराशा है और आपके मन में ये बात आती है कि आप खुद भी ये सोचते हो कि मैं क्या करूं, कैसी कंडीशन में हूं कि कुछ कर नहीं सकता, ये विश मेरी है लेकिन मैं इस विश को छोड़ भी नहीं सकता और इस विश के लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता, सब कुछ भगवान के हाथों में है। ये इस तरह के अगर आपके मन में विचार आते हैं तो आप जो है एक तो प्रार्थना कीजिए, लेकिन अपने मन में एनर्जी बनाए रखिए। मैंने जैसे यहाँ पे भी कहा कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें, एक्शन में रहें, हमेशा एक्शन में रहें। यिन यांग का कार्ड एक्शन को भी बताता है, रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी और लाइफ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, एक्शन में रहना है। आपके हाथ में जो कुछ है आप जो कर सकते हो, जैसे अगर आपको लगता है कि सब कुछ भगवान के हाथों में है और आपके हाथों में नहीं, तो एटलीस्ट आप प्रार्थना तो कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट तो कर सकते हो, आप अपने मन के अंदर हमेशा पॉजिटिव विचार तो रख सकते हो कि एक ना एक दिन ये विश जरूर पूरी होगी। तो इस तरह से अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा पॉजिटिव रास्ता दिखाएं और नकारात्मक चीजों से आप बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि हमेशा हमारी इच्छाएं जो है पूरी तो हो जाए, लेकिन हमारे जो विचार होते हैं कि जैसे 10 बार आपने कहा कि ये काम, ये मेरी इच्छा है, ये पूरी होगी होगी होगी, एंड 11वें बार अगर आप ये कह देते हैं कि यार नहीं, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मुझ में क्वालिटी नहीं है, मुझ में एबिलिटी नहीं है, लोग सही कहते हैं मुझसे ये नहीं होगा, परिवार वाले सही कहते हैं तुमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मुझसे तो हो ही नहीं पाता है कुछ चीज, मेरी तो किस्मत खराब है, मतलब इस तरह के जो भाव आते हैं, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी 10 बार जो मैं आपने कहा कि मेरी ये इच्छा है, ये पूरी जरूर होगी, मुझे इस चीज की ख्वाहिश है, ये सारी चीजों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तो आपको इस तरह के विचारों से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर आपकी इच्छा कुछ ऐसी है, हाई एजुकेशन की है, अच्छी जॉब की है, अपने अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाएं। थिंकिंग वुमन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है जो कि कहती है विजडम और अंडरस्टैंडिंग को कहती है। आपको सोचने समझने की जरूरत है, अपना नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, जो भी आपकी विश है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हजारों लोगों के लिए है, हजारों लोगों की हजारों अलग अलग इच्छाएं हैं, तो मैं एकदम से तो नहीं कह सकती कि किसकी कौन सी इच्छा है, लेकिन जो भी आपकी इच्छा है उस चीज को लेकर आपकी सोच समझ और अपने विचारों में पॉजिटिव रखने की, पॉजिटिविटी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल आई हुई है, नंबर 36। तो ये कार्ड जो है इंटीमेसी एंड क्रिएटिविटी को बताता है। तो आपको जो है वाइब्रेशन जो है अपनी बहुत ही, आपको एक तो बहुत ही एनर्जी अपने अंदर, पॉजिटिव एनर्जी भर के रखना है, अपने अंदर का वाइब्रेशन जो है पॉजिटिव रखना है। और ऊपर से अगर आपकी विश ऐसी है जिसमें अगर आपका कुछ क्रिएटिव, यानी आपके हाथों में कुछ ऐसा है, कुछ भी ऐसा है जो जैसे नॉलेज बढ़ाना है, खुद को अपडेट करना है, या किसी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो उस फील्ड का नॉलेज को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, या नई चीजों के बारे में और जाने समझें,
तो क्रिएटिव चीजें ऐसी हैं अगर आपकी इसमें, तो कुछ क्रिएटिव करना है आपको, तो उसमें आपको आगे बढ़ना है, ज्ञान बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। वो भी एक बहुत ही बड़ी क्रिएटिविटी होती है कि आप अपनी सोच को, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स की नजर आ रही है। मैनिफेस्ट करें, आपकी देखिए आपकी इच्छा पूरी होगी ये तो तय है, लेकिन आपके हाथों में यही है कि आप अधिक से अधिक प्रार्थना करें, मैनिफेस्ट करें, खुद को एनर्जी बनाए रखें, अपने अंदर पॉजिटिव विचार रखें। अगर आप के नॉलेज में कमी है, ज्ञान में कमी है, अंडरस्टैंडिंग में कमी है, तो उन सारी चीजों को पूर्ति करें, उन चीजों को नॉलेज बढ़ाएं और एनर्जी अपने अंदर बनाए रखें, एक्टिव रहें, क्रिएटिव रहें। एंड उसके बाद जब आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पार्ट 4 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 5 की तरफ। देखते हैं क्या आपकी इच्छा पूरी होगी। आपकी पाइल 5 चुनते समय जो भी आपकी इच्छा है, क्या वो पूरी होगी। जी हाँ, आपकी इच्छा पूरी होगी। 3 ऑफ कप का कार्ड है, सेलिब्रेशन को बताता है, फंक्शन को बताता है। देखिए, सफलता मिलेगी तभी सेलिब्रेशन होता है, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा तो भी सेलिब्रेशन होता है, फ्रेंड्स मिलते हैं तभी। कुल मिला के पॉजिटिव कार्ड है, काम में सफलता का कार्ड है। सेलिब्रेशन तभी होगा जब सफलता मिलेगी, तो सफलता का कार्ड है। अब आपके हाथ में क्या है कि आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपको जल्दी सफलता मिले। एंजल्स प्लीज गाइड करें। मैंने भी पार्ट चुना है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए तो फिर से निकालूंगी। ओके, ये भी बहुत सारे। ओनली वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ये क्या हो रहा है आपके लिए? इतने सारे कार्ड्स एक साथ गिर रहे हैं। वन लास्ट कार्ड प्लीज। क्या करना चाहिए 5 फॉर्म को? ओके, थैंक यू। ओके, यहाँ पे देखिए आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड, 9 ऑफ कप जो होता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो ये एक और कंफर्म कर रहा है कि आपकी इच्छाएं पूरी तो होंगी, बहुत ही जल्द पूरी होंगी आप लोगों की इच्छाएं। और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स यही बता रहे हैं आपके हाथों में क्या है। आपके हाथों में ये है कि आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दान कर सकते हैं, लोगों में दान करें, सदका करें और जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराएं, उन्हें उनकी मदद करें, बिना अपना फायदा सोचे, बिना अपना नुकसान सोचे, दिल से जो भी करें उनके लिए, चाहे मदद 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख की हो, बिना स्वार्थ सोचे आप उनकी मदद करें। और ये कार्ड यही बताता है कि लोगों की मदद करें, लोगों को दान दें, उससे आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी होंगी और उसके बाद जो है आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में होंगे।
पॉजिटिव कार्ड है, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन उस सब कुछ को पाने के लिए आपको थोड़ा सा लोगों की मदद करने की जरूरत है, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके काम में, आपके विश में प्लानिंग की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है, तो आपको ये तीनों ही चीजें करने की जरूरत है। आप अपने काम को लेकर जो भी विश है, अगर उसकी पूर्ति में आपकी एजुकेशन बाधा दे रही है, आपका ज्ञान थोड़ा की कमी है या प्लानिंग की कमी है, तो उस कमियों को दूर करें। थोड़ी मेहनत मुझे कम नजर आ रही है यहाँ पे। हो सकता है आप विश तो चाहते हैं कि पूरी हो, लेकिन मेहनत थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। आराम से मत बैठिए जब तक आपकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी ना हो जाए। मेहनत करते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो आपकी इच्छाएं तो जरूर पूरी होंगी। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताते हैं। एनर्जी ओरेकल डेक से आपके लिए क्या है, किस तरह की एनर्जी है और आपको और क्या करना चाहिए। प्लीज करेक्ट करें जिन्होंने भी 5-5 चुना है, प्लीज बताएं जिन्होंने भी 5-5 चुना है, गाइड करें उन्हें। और टेम्पल पाथ, द सन, वाओ, एंड पेशेंस। तो देखिए, ईश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। टेम्पल पाथ का कार्ड आया है। अपने विश पे भरोसा कीजिए, अपने ईश्वर पे भरोसा कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और वो जो है जल्दी से आपकी विश पूरी कर देंगे। आपके लिए ये है द सन कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये बताता है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। आपके लिए यही है कि थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें और अपने मन में थोड़ी शांति बना के रखें। आपके मन में अगर थोड़ी बहुत निराशा आ जाती होगी इस विश को लेकर कि पता नहीं पूरी होगी या नहीं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने मन से निराशा, हताशा और उतावलापन जो है एक, उसे दूर करने की जरूरत है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, थोड़ा शांति से रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। ईश्वर पर प्रार्थना करें, थोड़ा सा दान वगैरह करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, तो उनकी दुआओं से आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। और बहुत ही शॉर्ट रहा पाइल नंबर 5 आपके लिए यही है कि आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो गुड लक। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अगर पसंद आई है मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आज की ये रीडिंग, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सबको। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।